हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो आरओ समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रीलिम्स में हिंदी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। एक सीरीज चल रही है, इसमें का ये पहला पेपर है। ये 2021 में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नौसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो नौसर्गिक का विपरीतार्थक होता है कृत्रिम। ठीक, आगे दिया है एक ही वर्तनीय शुद्ध है आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो इसका शुद्ध होगा आधिकारिक। ओके, आगे वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द, उसे जो तत्काल कविता करता है उसे बोलते हैं आशु कवि। आगे दिया है इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द। वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है विपुला। फिर आगे दिया है कि करपट का तद्भव रूप क्या है। तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। फिर इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना से जो विशेषण बनता है उसे बोलते हैं हम लोग हैं खिलाड़ी। ओके, इसे क्या बोलते हैं? खिलाड़ी। आगे दिया है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है तलवार। ठीक, इसी तरह खड़क, असी, कृपार, ये सब तलवार के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण इसमें नहीं है? तो आचार इसमें शब्द विशेषण नहीं है, बाकी सब शब्द विशेषण है। फिर आगे 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा में 100 गुना आवृत्ति बोधक के विशेषण है। नेक्स्ट दिया है कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं। तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। आगे इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक, प्रथम का विलोम होता है अंतिम। ठीक है, प्रथम का विलोम होता है अंतिम। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है कौन सा है। हमें इसमें शुद्ध का चयन करना है। तो दिया है कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की नहीं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। फिर आगे इसमें दिया है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसमें उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त। क्या बोलते हैं? लिखित। बहुत लोग उत्तराधिकारित मार देंगे, जबकि ये गलत है, उत्तराधिकारित गलत है, रिक्त होगा। आगे क्या होता है? चोर का पर्यायवाची शब्द। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है, रजनीचर होता है, मोषक होता है। तो इसका होगा खनक। फिर बोला है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण या विशेष्य। तो पांडु जो है विशेषण और विशेष्य दोनों है, क्योंकि एक पांडु का अर्थ होता है हल्का रंग और दूसरा पांडु महाभारत में एक नाम है, संज्ञा है। तो इसका ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनीय शुद्ध है। तो इसमें से कौन सी वर्तनीय शुद्ध है? नुपुल, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। तो इसमें शुद्ध वर्तनी है कवित्री। इसमें शुद्ध वर्तनी है कवित्री। आगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें परीक्षा, ये बहुत कई बार कई को एग्जाम में पूछा गया है। परीक्षा इसमें शुद्ध है। फिर दिया है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, उसको हम लोग बोलते हैं नीलनी मेष। आगे दिया है कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ओके,
फिर दिया है 20वां नंबर की निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो इसमें दिया है कि मैं अनेकों बार, गलत। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, गलत। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक, आगे दिया कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें विशेष शब्द है। तो मानस विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है मानसिक। आगे अनुग्रह, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। एक मिनट सॉरी, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द होता है विग्रह। फिर इसके आगे इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा विलोम सही है, आपत्ति का विपत्ति दिया है, गलत है। अवसर का अनावसर, गलत है। गणतंत्र दिया है, गलत। डी आदृत का दिया है तिरस्कृत, ये सही होगा। यहाँ पे री की मात्रा है तिरस्कृत। ठीक है, आगे निम्नलिखित में हस्ती शब्द किसका तत्सम रूप है। हस्ती हाथी का होता है, हाथी का तत्सम रूप है। फिर दिया है आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। आगे जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक, आगे जीव का पर्यायवाची हो जाएगा रसना, जीव का पर्यायवाची रसना हो जाएगा। ठीक, जीव का और अन्य पर्यायवाची रसना, जबान, जीवा, रसिका, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला बाद में आया है, घोड़ा पहले आ गया है, विशेष से पहले आ गया है, विशेषण बाद में आया है, तो इसे बोलते हैं। तो बोला कि काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण है। ठीक है, क्या है, विधेय विशेषण। ठीक, यही अगर काला पहले आता और घोड़ा बाद में आता तो विशेषण हो जाता। ठीक, आगे इसका आगे वाला हुआ, सॉरी। आगे दिया कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, इसका क्या होगा। तो ये क्रम बता रहा है, क्रम से पहला दूसरा तीसरा, तो एक क्रमवाचक विशेषण है। आगे तिमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तिमिल का पर्यायवाची अंधकार होता है। हुतासन पर्यायवाची शब्द है। हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि के और पर्यायवाची है वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूची, पावक, कृषाणु, हुतासन, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस शब्द की वल्चनी अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध वल्चनी याज्ञवल्क्य इसकी है, एक ही याज्ञवल्क्य, इसका शुद्ध होगा याज्ञवल्क्य, आधा क य रहेगा लास्ट में, आधा क आधा ऐसे रहेगा, लास्ट वाला आधा जो है आधा क रहेगा और पूरा य रहेगा, तो याज्ञवल्क्य रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा का तत्सम रूप है, तो चौथा का तत्सम रूप होगा चतुर्थ। फिर आगे दिया है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम होगा घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होगा अनावर्तक। ओके, अनावर्तक।
आगे क्वेश्चन नंबर 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषज्ञ कहेंगे। आगे फिर दिया है बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची जामिनी है, ये कई बार कई को एग्जाम में पूछ चुका है। आगे अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। अर्पणा पार्वती जी का है, इन्हें उमा भी बोला जाता है। ओके, अर्पणा उमा पर्यायवाची है। इन्हीं का पर्यायवाची आर्या है, अंबिका है, गिरिजा है, गौरी है, ये सब पार्वती जी का पर्यायवाची है। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची है। तो चंचरिक शब्द भ्रमर का पर्यायवाची चंचरिक होता है। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम जो है गेहूं का तद्भव है। किसका है? गेहूं का। फिर आगे दिया है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी किसी अनिश्चय वादक ये विशेषण है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, प्रयुक्त विशेषण अनिश्चय वाचक है। आगे दिया है कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। आगे अमृत का विलोम शब्द होगा विष होगा। आगे सदाचार का विलोम शब्द होगा कदाचार। क्या होगा? कदाचार। ठीक, आगे चलते हैं। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका हो जाएगा गयद। गयद तद्भव शब्द है। शेष शब्द तत्सम रूप है, जैसे अंगना, अंगी, वानर, ये सब तत्सम है। फिर आगे दिया कि जो तोला जा सके एक शब्द, इसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। जिसे तोला जा सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय। ओके, आगे फिर दिया है आगे कि कम बोलने वाला को बोलते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो दिया है बलवान, बाज, आसमान, चमचा। तो जो बाज है ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। बलवान, चमचा, आसमान। आगे दिया है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, उसे क्या हम लोग बोलेंगे? अप्रत्याशित। ओके, आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें ऑप्शन नंबर बी की है, अधीन। अधीन क्या है? शुद्ध वर्तनी। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है इसमें दाढ़ी। बाकी सब तत्सम है, दात्रा, दक्षिण, नग्न, ये सब तत्सम है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर दिया है 53, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम है? तो इसमें जो यौवन है ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, एक बार और आया था, पर्यायवाची में ही आया था। तो इसका होगा, नहीं है, तो इसका अचल होगा। अचल इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, अचला, अवनी, हुतासन, ये सब धरा, भूमि, धरित्री, धरणी, वसुधा, उर्वी, सब इसका पर्यायवाची होता है पृथ्वी का। वो पहले वाला अग्नि का आया था, ये पृथ्वी का आया। फिर आगे एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। तो इसमें से कौन सा विशेषण अशुद्ध है? तो सुंदरी लड़की, यही गलत है। सुंदरी लड़की नहीं होगा, बाकी सब सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ये सब सही है। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द पंक्ति, पंख, 15, पंगत। इसमें तत्सम रूप कौन सा है? तो इसमें जो पंक्ति है वो तत्सम रूप है, बाकी सब तद्भव है। फिर आगे दिया है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है।
तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसका हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। पहला दिया है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। दूसरा दिया है, बाघ और बकरी एक घाट के पानी पीती हैं, ये गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, गलत है। तमाम देश, गलत है। इसका पहला सही हो जाएगा, इसका पहला सही हो जाएगा, सॉरी ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है प्रामाणिक, ये शुद्ध है। फिर आगे दिया है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो आज का ये प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इससे पीछे वाला 2020 में जो पूछा गया था आएगा। अगर आपको कुछ उसमें त्रुटि लगे तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।